नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी संतान घोर संकट में है माता। आपकी शक्ति का हमारी भक्ति का प्रतिबिंब है माता। तारी माता हमारी रक्षा कीजिए। अज्ञानता की अग्नि में ज्ञान जल के भस्म हो रहा है और अब सारे देवता मौन खड़े हैं। आत्मसम्मान का शीश कट रहा है और देवता मुक्त दर्शक बनकर खड़े हैं। नारायण, आपके आराध्य संसार के महादेव कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए, यहाँ काशी में लेकर आइए। महादेव तो कण कण में है राजन। मन से पुकारोगे तो दौड़े चले आएंगे। पर अब महादेव ने देवत्व त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया है। अर्थात वो तुम्हारे अब दास नहीं, देवी चंडी के भक्त बनकर आए हैं। क्या कहा आपने? महादेव मनुष्य बन गए? देवत्व त्याग कर महादेव इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि मैं उन्हें पग तले कुचल सकूं। देवी चंडी के शरण में आया हर एक व्यक्ति शक्तिहीन नहीं, शक्ति का पर्याय होता है राजन। उन्हें नहीं हरा पाओगे तो चाहो तो प्रयास करके देख लो। क्या महादेव चंडी के शरणार्थी हो गए हैं? अर्थात वो साधु ही शिव है, साधु ही शिव है, साधु ही शिव है। सैनिकों, तुरंत जाओ और साधु को मेरी सभा में खींच कर लाओ। महादेव हमारे समक्ष थे और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। ये क्या हो रहा है महाराज? महादेव ने रूप बदला ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए, ताकि वो शक्ति को मनाकर पुनः कैलाश ले जाए। किंतु स्वयं काशी छोड़ने वाला शिव इतनी सरलता से हार मानकर रिपुंजय की सभा में जाने को सच क्यों हो गए? कुछ तो ऐसा है जो कली की दृष्टि से भी छिपा है। महादेव, नमस्ते रुद्रमन्मया उतोतारिषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम् उदते नमः। असंभव! इस घटना ने ये कैसा मोड़ ले लिया है? इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने नहीं की होगी, किंतु मेरी कल्पना भी यही थी और इच्छा भी। देखती जाइए असुर माता, कैसे अंधकार का साम्राज्य
काशी से पग बढ़ाकर संपूर्ण संसार में छाएगा और यही अंधकार कली की जीत कहलाएगा, क्योंकि होगा वही जो कली चाहेगा। ये अग्नि धीमी क्यों पड़ रही है? ये अग्नि तुम्हें चेतावनी दे रही है देवदास कि तुम पर अब पाप का अंधकार छा गया है, कली का विष चढ़ गया है, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भी नहीं भरा है। समय है, संभल जाओ देवदास। देवता तुम्हें क्षमा करने को सज्ज हैं। काशी के नरेश बने रहोगे तुम। इस यज्ञ को यहीं समाप्त कर दो। हाँ? जब तक मैं इस सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं विजय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता और आप सब पराजित। नहीं देवदास, तुमने अपनी आत्मा हारी है, हमारा दिया हुआ हर अवसर हारा है और इस क्षण से तुम्हारा अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अपमानित सभी देवियां देवी चंडी के साथ काशी छोड़ चुकी हैं और वो सभी देवता जिसे तुम अपना दास समझ रहे थे, वो तुम्हारे बंधन को तोड़कर देवी चंडी के शरण में जा चुके हैं। तुम्हारा दशाश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ देवदास, और अब मैं भी काशी छोड़कर जा रहा हूं और अब काशी में ना कोई देवी शक्ति होगी और ना ही कोई यज्ञ और उसका फल। पुण्य और न्याय काशी त्याग चुके हैं देवदास। कोई नहीं जाएगा, मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं दिवोदास को नहीं मारूंगी। देवी, देवोदास ने धर्म को धाराशायी कर दिया है, पाप की हर सीमा लांघ दी है। क्यों ना? जब मेरे पग कली को मारने की ओर बढ़े थे, तब आप ही ने मेरे पग रोके थे ना। अब आप चाहते हैं कि मैं आपके कहने पर दिवोदास को मार दूं। नहीं नारायण, मेरा अस्त्र आपकी इच्छा से नहीं उठेगा। जो आप नहीं कर पाए वो अब शक्ति करेगी। माता, हमारी सहायता कीजिए, अन्यथा देवोदास को मेरे वरदान के अनुसार हम सदा सदा के लिए उसके दास बन जाएंगे। माता, हमारी सहायता कीजिए। हाँ माता। मैं आपकी सहायता क्यों करूं? उस देव की सहायता करूं जिसने अपने वज्र से मेरे शिव का कंठ काटा था।
सहलाया था। यदि शिव ने उस समय ना रोका होता तो आपको अपने कर्मों का दंड वही मिल गया होता। शक्ति के हाथों आपका अंत वही हो चुका होता। जो देवी हर प्राणी में बुद्धि, विवेक और विचार के रूप में विद्यमान है, उन्हें शत शत प्रणाम। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा और धैर्य के रूप में प्रस्तुत है, उन्हें शत शत नमन। जो देवी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में करुणा और दया के रूप में प्रस्तुत हैं, उन्हें शत शत प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तका। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्तिरूपेण समस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी संतानें घोर संकट में है माता। आपकी शक्ति का, हमारी भक्ति का प्रतिबिंब है माता। तारी माता, हमारी रक्षा कीजिए।